Welcome back, learners. In this video, we will continue exercise 4.1 based on mean. So question number 10 is find the mean weight of 70 students. Here, number of observations or n is equal to 70. The weight and corresponding numbers of student is given. आप देखिए यहाँ पर 70 स्टूडेंट्स का डेटा दिया है, लेकिन 70 डिफरेंट नंबर्स नहीं है. यहाँ आप देखेंगे 50 kg वेट 8 स्टूडेंट्स का है टोटल. ऐसे जब आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को जब ऐड करेंगे टोटल, तो ये आपको 70 देगा. दैट मीन्स समेशन ऑफ एफ और एन की वैल्यू इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ऐड कर आएगी. तो इससे ये पता चलता है ये वेटेड मीन है या ग्रुप्ड डेटा है. हम इस गिवन डेटा को एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में बनाएंगे. वेट ऑफ स्टूडेंट्स आपको केजी में दिया है, जिसको हम एक्स सपोज करेंगे. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया है आपको. जब भी हमें कोई भी चीज का नंबर दिया रहता है तो उसे हम फ्रीक्वेंसी लेकर चलते हैं. वो फ्रीक्वेंसी होती है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ. नाउ सिंस ये ग्रुप्ड डेटा है, मतलब टेबल के फॉर्म में आपको दिया है, एक वैल्यू बहुत सारे लोगों की है, इसलिए इसे हम ग्रुप्ड डेटा बोलते हैं. तो एफ एक्स फाइंड करना हमें जरूरी पड़ेगा. नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड एफ एक्स, करस्पॉन्डिंग एफ और एक्स की वैल्यू हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी. यहाँ पे 50 इंटू 8 आपको देगा 400. 52 इंटू 10 विल गिव यू 520. 54 इंटू 15 विल गिव यू 810 एंड रिस्पेक्टिवली. बाकी सारी वैल्यूज को भी हम करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करेंगे. अब ग्रुप्ड डेटा के लिए हमारे पास में फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ. ये मीन देता है. तो हमारे जो एफ का कॉलम है, इनकी वैल्यूज को जब आप ऐड करेंगे तो आपको समेशन ऑफ एफ एक्स मिलेगा, समेशन ऑफ एफ मिलेगा. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें 70 दिया था, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं इसे. और समेशन ऑफ एफ एक्स का जो कॉलम था, उन सब की वैल्यूज को जब हम ऐड करेंगे तो हमें समेशन ऑफ एफ एक्स की वैल्यू मिलेगी. ग्रुप्ड मीन का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे. मीन और एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ. जो वैल्यूज हमें टेबल में मिली हैं, इन वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे फॉर्मूला में, और जब डिवाइड करेंगे 3862 डिवाइडेड बाय 70, दैट विल गिव यू द मीन वैल्यू एज 55.17 kg. ये मीन वेट ऑफ स्टूडेंट है. क्वेश्चन नंबर 11, फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल फाइंड द मीन मार्क्स. अब आप देखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं आपको, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेबल में दिए हैं. क्वेश्चन में अलग से आपको मेंशन नहीं किया है. दैट मीन्स ये भी जो है 0 मार्क एक स्टूडेंट का आया है, 1 मार्क 1 स्टूडेंट का आया है, 2 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स के आए हैं. दैट मीन्स ये जो है ये ग्रुप्ड डेटा आपको दिया हुआ है. तो यहाँ पर भी हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरह इसे सॉल्व करेंगे. ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ. दिस इज योर होमवर्क. Coming up to question number 12, the rainfall in millimeter in Patna on 7 days is given below. पटना में 7 दिन में जो भी बारिश हुई है उसका डेटा आपको टेबल के फॉर्म में दिया है. आप देख सकते हैं यहाँ पे 11th से 17th डे तक 7 डेज होते हैं, उनकी करस्पॉन्डिंग रेनफॉल आपको देके रखी है. जैसे 11th डे पे 2.2 मिलीमीटर रेनफॉल हुई है, ऐसे ही 15th डे पे 0.0 रेनफॉल हुई है. Now, let us see what are the sub-questions of this. What are the highest and the lowest value of rainfall? Rainfall के कॉलम में आप चेक करेंगे. हाईएस्ट वैल्यू पूछ रहा है, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू आपको देके रखी है 25.6. So this is the highest value of rainfall. लोवेस्ट वैल्यू आपको क्लियर दिख रही है, यहाँ पर 0 दी हुई है. So 0.0 is the lowest value of rainfall. Also, it is asking what is the range of rainfall in the above data. तो रेंज जो होती है वो होती है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू. हाईएस्ट वैल्यू हमने निकाले थे 25.6 दिया था टेबल में, और टेबल से ही हमने लोवेस्ट वैल्यू ऑफ रेनफॉल निकाली, वो 0.0 है. Substituting the values of highest value and lowest value of rainfall as 25.6 and 0.0, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो आपका रेंज आएगा 25.6। क्वेश्चन नंबर 13, द फॉलोइंग फिगर्स रिलेट टू वीकली वेजेस ऑफ 15 वर्कर्स। 15 वर्कर्स का दिया है, दैट मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन की वैल्यू 15 हो गई। इन अ फैक्ट्री, इनकी 15 वर्कर्स की वीकली सैलरी दे के रखी है। तो आप जब काउंट करेंगे इन डेटाज को, ये एक्स की वैल्यूज कहलाती है। दीज आर x1, x2, x3, x4, x5 अप टिल कितने वर्कर्स हैं? 15। x15 आपको दिया है। इट इज आस्किंग टू प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग। सो फर्स्ट लेट अस प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल। इसमें आपको वीकली वेजेस दे के रखे हैं, और आप देखेंगे जैसे 300 रिपीट हो रहा है, यहाँ पर 250 रिपीट हो रहा है। तो हम इसका एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जब बनाएंगे तो हम स्टार्ट करते हैं लोएस्ट वैल्यू से। एक हम कॉलम रखेंगे वीकली वेजेस का, जिसको हम एक्स सपोज कर रहे हैं, और कितने नंबर ऑफ वर्कर्स हैं उसको हम एफ लेके चलेंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी लोएस्ट वैल्यू 150 सबसे छोटा डेटा है, आप 150 लिख लें। फिर 150 से बड़ा 200 है, 200 लिख लें। 250 भी आपको दिख रहा है, 250 लिख लीजिए। 300 इज ऑल्सो देयर इन द गिवन डेटा, 300 लिखिए। 350 मैक्सिमम वैल्यू आपको दे के रखी है, और ये हो गई 350। 350 से बड़ा कोई भी वैल्यू आपको नहीं दिया है। तो वीकली वेजेस के कॉलम में 150 से लेके 350 तक के हमारे पास में डेटा है। नाउ लेट अस काउंट द नंबर ऑफ वर्कर्स दैट आर गेटिंग दीज वेजेस। 150 कितने लोगों को दिया हुआ है? 150 कितने लोग वीकली वेजेस ले रहे हैं? तो हम काउंट करेंगे। 150 कितनी बार आ रहा है? 1, 2 एंड 3, 3 टाइम्स आ रहा है। तो हम 150 के आगे लिख देंगे 3 अंडर द कॉलम नंबर ऑफ वर्कर्स। 200 काउंट करें, 200 आप काउंट करेंगे तो गिवन डेटा में वो आ रहा है 5 टाइम्स, इसलिए हमने 200 के सामने लिखा नंबर ऑफ वर्कर्स के कॉलम में 5। ऐसे ही आप 250, 300 और 350 की वैल्यूज लिखेंगे। नाउ एक चीज आप ध्यान रखें, जब आपने ये नंबर ऑफ वर्कर्स डेटा में से काउंट करके लिखा है, तो क्रॉस चेक करने के लिए कि हमसे कोई वैल्यू छूटी है या नहीं छूटी है, आप इन डेटाज को ऐड कीजिए। यहाँ पर आपको समेशन ऑफ एफ कितना दे रहा है? 15। क्रॉस चेक कीजिए, आपको नंबर ऑफ वर्कर्स कितने देके रखे हैं? इट इज ऑल्सो गिवन एज 15। अब अगर 15 से कम आता है, दैट मीन्स यू हैव समवेयर लेफ्ट एनी डेटा, तो आपको दोबारा फिर क्रॉस चेक करके गलती पकड़नी पड़ेगी। वेल, कमिंग अप क्वेश्चंस आर, व्हाट इज द रेंज ऑफ वेजेस? रेंज ऑफ वेजेस, वेजेस आपको ये कॉलम में दिया है। मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू कीजिए। 350 माइनस 150, that will give you 200 as the range. Also it is asking how many workers are getting rupees 350. आप टेबल में देखिए, 350 के आगे, 350 के सामने आपको नंबर ऑफ वर्कर्स आपने कितना निकाला था? 1. So only one worker is getting rupees 350. Question number 3 or part number 3 is how many workers are getting the minimum wages? Minimum wages मतलब सबसे कम सैलरी। आप देखेंगे कब सबसे कम सैलरी कितनी है? 150 है। 150 कितने लोगों को मिल रही है? 3 वर्कर्स को मिल रही है। Therefore, the answer for the third part will be only 3 workers are getting the minimum wages. Moving on to question number 14. The following are the numbers of members in 20 families in a village. ये आपको 20 फैमिलीज के नंबर ऑफ मेंबर्स दिए हैं। एक फैमिली में 6 मेंबर्स हैं, सेकंड फैमिली में 8 मेंबर्स हैं, ऐसे टोटल 20 फैमिलीज की नंबर ऑफ मेंबर्स दिए हैं। प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, हमने पहले प्रिपेयर किया है, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो हमने टेबल प्रिपेयर किया बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मेंबर्स 2, 3, 5, 6, 7, 8। 4 नंबर ऑफ मेंबर्स कहीं पर भी नहीं था, इसलिए हमने 4 को यहाँ पर छोड़ दिया है। काउंट करेंगे करस्पॉन्डिंग 2 की कितने हमको डेटा मिल रहे हैं, 3 का कितना डेटा मिल रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग हम नंबर ऑफ फैमिलीज को मेंशन करेंगे अंडर द डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आंसरिंग द सब पार्ट, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट फैमिली साइज? सबसे छोटी फैमिली साइज क्या है जिसमें केवल 2 मेंबर्स हैं? तो द स्मॉलेस्ट फैमिली साइज इज 2। हाउ मेनी फैमिलीज आर ऑफ स्मॉलेस्ट साइज? आप 2 के करस्पॉन्डिंग देखिए, सबसे छोटी फैमिली साइज जो है 2 है, और कितनी फैमिलीज हैं? ऐसी केवल 1 फैमिली है।
The answer for the second part will be only 1. Part number 3, what is the most common family size? Most common मतलब जो सबसे ज़्यादा number of families होंगी. सबसे ज़्यादा number of families आपको मिल रही है 6. 6 families में कितने number of members हैं? They are also 6. So your answer will be 6 is the most common family size. Next is question number 5. Construct a frequency distribution table for the following marks obtained by 25 students in English test in class 7th of a school. यहाँ पर आपको 25 डेटा देके रखे हैं, मतलब 25 मार्क्स देके रखे हैं, 25 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए, तो जब आप ये काउंट करेंगे तो ये टोटल कितने आएंगे? 25. Do prepare a frequency distribution table for this question and answer the sub parts of this question also. So this completes up with your exercise. That's all for this video. Thank you for watching.